तो जैसा कि अभी पाजी ने बताया, एक पॉइंट पे बहुत सही कहा इन्होंने। ओवरऑल इनका एक्सपीरियंस रहा है दोनों बाइक के साथ, पावर परफॉर्मेंस में कोई कंपैरिजन नहीं है, मतलब दोनों अलग सेगमेंट की बाइक है। बट मैं एक पॉइंट कहना चाहता हूँ, अगर एक ही बाइक रखनी हो तो फिर क्या। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं धीरज चौधरी, आप देख रहे हैं दी ट्रेजर। एंड वंस अगेन एक बिग कन्फ्यूज़न जो मैंने बात करी थी, बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि आप कौन सी बाइक लेना चाहोगे इफ़ यू आर एडवेंचर लवर। अगर आप लॉन्ग राइड करते हो तो KTM एडवेंचर या फिर GT या फिर इंटरसेप्टर। बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, पूरी बात करेंगे एंड विथ प्रूफ, क्योंकि लॉट्स ऑफ राइड हमने करी है, पाजी ने करी है। आई थिंक more than 2 years he has experience of this Continental GT and KTM एडवेंचर पे भी ऑलमोस्ट 8 महीना हो चुका है। लॉन्ग राइड्स हमने बहुत करी है, इन्होंने भी करी है, ऑन रोड, ऑफ रोड, माउंटेन्स, एवरीथिंग दोनों बाइक पे करी है। तो एक लंबे एक्सपीरियंस के बाद कौन सा बाइक आपको लेना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म, पावर, कंफर्ट एंड इकोनॉमिकल लाइक माइलेज। तो वीडियो में बने रहो, और अगर मेरी वीडियो को पहली बार देखो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, ID है दी ट्रेजर इंडिया। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडवेंचर की, कि एडवेंचर लेना क्या सही रहेगा आपके लिए, ऑन रोड, ऑफ रोड, या फिर आप डेली कम्यूटिंग के लिए यूज़ करते हो। तो पाजी, एज यू नो, ही इज़ होल्डर ऑफ दिस बाइक सिंस लास्ट 8 मंथ्स। सो ये बताएंगे ऑल एस्पेक्ट्स की, मतलब क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो सर, तो फ्रेंड्स, अगर आप टूरिंग करते हो तो एडवेंचर पे जाना चाहिए। एडवेंचर बहुत अच्छी बाइक है। एडवेंचर के अंदर बहुत सारे फंक्शन दिए हुए हैं जो कि मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल दिया हुआ है, ऑन रोड, ऑफ रोड ABS दिया हुआ है, कॉर्निंग ABS दिया हुआ है। आप कॉर्निंग में भी अगर पूरी लिटा दोगे तो भी आपकी बाइक स्लिप नहीं करेगी। ये सारे फीचर दिए हुए हैं इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात, क्विक शिफ्टर कहाँ पे काम आता है। जहाँ पे आप मान लो ऑफ रोडिंग पे हो, एक हाथ क्लच पे, दूसरी हाथ ब्रेक पे, दिमाग कहीं और है आपका, तो कई बार ऐसा होता है कि भाई क्लच लेके डाउन शिफ्ट आप करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। उसमें जब क्या करोगे कि जब तक आप क्लच दबाओगे तब तक आपकी गाड़ी जंप कर जाओगे आप, फ्लो बहुत तेज हो जाएगा, जिससे कि गिरने में या एक्सीडेंट होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो क्विक शिफ्टर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि भाई क्लच है ना है, डाउन करो जितनी आपके रिक्वायर्ड है, जो रोड के हिसाब से जो गियर डिमांड में है, जो गियर मांग रही है इंजन, आप आराम से डाउन शिफ्ट कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, कॉर्निंग ABS, या फिर उसको ऑफ रोड ABS कह लो। इसमें आपको कॉर्निंग, ऑन रोड, ऑफ रोड दोनों ABS है, वो भी स्विचेबल है। मतलब कि आप अगर ऑफ रोड कर रहे हो, वहाँ पे आपकी गाड़ी खुद से भी कंट्रोल करती है। अगर आपने थोड़ा सा मिस किया तो जो ABS है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। तीसरा पॉइंट, ग्राउंड क्लियरेंस। बहुत अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी। मतलब छोटी मोटी कैसी भी जगह हो, बहुत इजीली आराम से निकल जाती है। आपने देखा होगा कई जगह स्पीड ब्रेकर वगैरह होते हैं, तो जैसे मेरी ये कॉन्टिनेंटल GT है, नीचे लग जाती है। बहुत लो फ्लोर है ये, और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी दी गई है। जैसे रिसेंटली इन्होंने तोस की राइड करी थी, काफ़ी ऑफ रोड था, बहुत सारे राइडर्स थे, GT भी थी वहाँ पे, इंटरसेप्टर भी था, बट इसका एक्सपीरियंस ओवरऑल सबसे अलग, अमेजिंग। तो दूसरा सबसे मेजर पॉइंट कि माइलेज, मतलब आप एक प्लेन रास्ते पे चलाते हो, हाईवे पे, उसकी बात अलग होती है, बट जहाँ पे ऑफ रोड होता है वहाँ पे आपको हाई यूटिलाइजेशन होता है इंजन के पावर का, वहाँ पे माइलेज बहुत मैटर करता है। वैसे सिचुएशन में तोस वाली राइड पे इन्हें जो माइलेज मिला है वो है 30+, सो दैट्स अ ग्रेट माइलेज। एंड कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ तो मोनो सस्पेंशन है, इन्हीं से जानना बेटर होगा कि कंफर्ट क्या है उस बाइक की। सो फ्रेंड्स, इसकी सस्पेंशन इतनी बढ़िया सस्पेंशन है कि ऑफ रोडिंग के ऊपर मेरे को पता ही नहीं चला कि कब मेरे नीचे से पत्थर वगैरह, खड्डे वगैरह निकल गए। तो मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसके अंदर। ऑब्वियस, सस्पेंशन बहुत ही बढ़िया है, WP की सस्पेंशन दी गई है इसके अंदर। एंड अपसाइड डाउन फॉक्स जो है WP का, जो कि मोस्टली आपको रेसिंग बाइक्स में यूज़ होता है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बाइक बहुत ही स्मूथ है, वाइब्रेशंस बिल्कुल ही नहीं है, जड़ का आपको बिल्कुल ही पता नहीं चलता है। दूसरा, इसका मैं ड्रॉबैक की बात करूं तो एक ही ड्रॉबैक है जो हाइट को लेकर के है।
सो फ्रेंड्स, हाइट को लेके इसका छोटा सा एक ड्रॉबैक है, और लेकिन अगर आप 3.5 लाख रुपए या 4 लाख रुपए खर्च करते हो इसके ऊपर, तो आप 4,000 रुपये एक्स्ट्रा भी खर्च कर सकते हो। और 4,000 बिल्कुल। एक्स्ट्रा खर्च करने के बाद क्या होगा कि आप इसका मोनोशॉकर जो है वो डुक 200 का डलेगा इसके अंदर। तो उससे क्या होगा कि इसकी जो हाइट है वो नीचे हो जाएगी, तो ये इशू भी लेकिन- आपका सॉल्व हो जाता है। लेकिन हाइट सीट की नीचे होगी, ग्राउंड क्लियरेंस आपका वही रहेगा, वही रहेगा। क्योंकि चेसी या फिर आगे पीछे के टायर में कोई चेंजेस नहीं करना पड़ेगा आपको। सस्पेंशन से बस सीट की हाइट कम होगी, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और दूसरी बात अगर मैं करूँ टॉप स्पीड की, तो टॉप स्पीड दोस्तों 160, मैंने आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, तो मैंने जब फर्स्ट इसकी सर्विस करवाई थी उसमें मैंने टॉप स्पीड इसकी निकाली थी 160 की। इतनी स्मूथली गई थी मक्खन की तरह 160 पे कि मेरे को ज़रा भी फील नहीं हुआ कभी ये 160 पे आ गई, और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इसका। और उसके बाद मैंने जो दोबारा अभी मैं कसोल की राइड पे गया था, तो मैंने जो है इसको 170 तक आराम से चलाया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई, ना ही तो कोई वाइब्रेशन, ना ही कोई माइलेज को लेके, और ना ही कोई सस्पेंशन को लेके मेरे को दिक्कत आई। नेक्स्ट, मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस की, तो आपको टोटल पैकेज मिल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात आती है अगर आप राइड करते हो तो नाइट में ब्राइटनेस की, मतलब लाइट, तो इसमें आपको कम्प्लीटली एलईडी लाइट कंपनी दे रही है, इंक्लूडिंग इंडिकेटर्स एंड टेल लैम्प। तो बाइक जो है इसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, इसके डीआरएल्स भी आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से एंड काफ़ी विजिबल होता है दिन में भी। एंड अगर आपने हज़ार सिस्टम इंस्टॉल करा लिया तो बल्ले बल्ले कहने ही क्या है। ब्राइटनेस की प्रॉपर अगर बात करूँ, अगर आप कोई दूसरा एसेसरीज फॉग लैंप नहीं भी लगवाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप इजली बाइक ऐसी है कि शोरूम से निकालो आप टूर पे जा सकते हो, कोई मॉडिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा विंडशील्ड की बात करूं, जैसे आप लॉन्ग राइड करते हो तो विंड ब्लास्ट बहुत होता है, तो यहाँ पे आपको स्लाइडर का ऑप्शन मिल गया है, मतलब अगर आप चाहो तो एक्सटेंडेड विंडशील्ड भी लगा सकते हो, वो भी केटीएम दे रही है। आप इसको अप साइड कर सकते हो, डाउन साइड कर सकते हो, एज पर जैसा आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सेट कर सकते हो। दूसरा अगर मैं पॉइंट की बात कर लूँ तो ऑफ रोडिंग में सबसे बड़ी बात होती है वेट की। जीटी उठा के देख लो, उसका वजन इतना है कि अगर आप सोलो राइड कर रहे हो और कहीं आप फंस गए तो निकालना मुश्किल हो जाता है, बट इसको आप आसानी से हैंडल कर सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वेट कम है तो ग्रिप नहीं है भाई। रोड परफॉर्मेंस, रोड ग्रिप, रोड स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छा है। तो ये तो हो गया अपना एडवेंचर। अब हम बात कर लेते हैं जीटी की या फिर इंटरसेप्टर, अगर आप पावर लवर हो। जीटी बहुत अच्छी बाइक है, इस बजट में ट्विन सिलेंडर में कोई बाइक नहीं दे सकता आपको, ये मैं दावा करके कह रहा हूँ। आपको पता भी है इस बात का कि ट्विन सिलेंडर इतनी सस्ती बाइक नहीं आती है सिवाय आरी के। आरी ने ट्विन सिलेंडर बाइक दी है, और वो भी इतने सस्ते के अंदर, और इतनी सॉलिड बाइक के हर बाइक फेल है इसके सामने। ट्विन सिलेंडर वाली बहुत अच्छी पावर है, रो बहुत अच्छा है इसका, बैलेंसिंग बहुत अच्छी है इसकी, और जब आप इसको 100 से ऊपर भगाते हो तो वो फील जो आपको सुपर बाइक वाला है वो सारे फील आपको इसमें मिलते हैं। इन शॉर्ट ये कहना चाहूँगा कि अगर आप पावर लवर हो, रॉ पावर आपको देती है रॉयल एनफील्ड इस 650 में ट्विन सिलेंडर में। इस बजट में ऐसी बाइक आपको नहीं मिलनी है। अगर आप हाईवे पे क्रूज़ करना चाहते हो, डेली यूज़ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई डेली यूज़ में बहुत लोग हैं जो चलाते हैं क्लिप-ऑन्स वाले, और लीन होकर के चलाना पड़ता है, तो बहुत सारे लोग हैं जो चलाते हैं। बट मैं अगर कंफर्ट की बात करूं लॉन्ग राइड पे, तो बस ये मात खाती है एक क्लिप-ऑन्स हैंडल बार की वजह से। बाकी बाइक अच्छी है ओवरऑल। टॉप स्पीड की बात कर लूँ, रोड स्टेबिलिटी की बात कर लूँ, वाइब्रेशंस बिल्कुल ही ज़ीरो है। माइलेज भी आपको 25 to 30 आराम से मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन योर राइडिंग स्टाइल। बट एक चीज़ जो मैं कह रहा था कि अगर आप ऑफ रोड करना चाह रहे हो तो ये बाइक सूटेबल नहीं होगा ऑफ रोडिंग के लिए। ओवरऑल नो डाउट बहुत अच्छी बाइक है, बट अगर आप कहीं पे ट्रैक्स पे जाना चाह रहे हो तो ये बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी कम है, जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, खास करके अगर कीचड़ में आप फंसते हो। तो बाइक का इतना वजन है, अगर आप अकेले राइड करो तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। जहाँ पे अगर आप एडवेंचर आपके पास है तो ईज़िली आप निकल जाओगे, क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है। आप ईज़िली बाइक खड़े होकर के भी आप चला सकते हो। तो मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात कर लूँ तो अगर मैं अपनी राय दूँ, हालांकि बाइक इनकी है बट ओपिनियन मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी दोनों बाइक चलाई है एंड लॉन्ग राइड भी बहुत करी है, तो मैं एडवेंचर को चूज़ करूँगा।
क्योंकि ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ टेक्निकली या फिर इलेक्ट्रॉनिकली, ये बाइक मुझे वैल्यू टू मनी, वैल्यू फॉर मनी लगा। एंड ऑब्वियसली भाई आंख बंद करके आप इस बाइक पे जा सकते हो। और बाकी सर जी बताएंगे हमारे कि जीटी में और क्या कुछ। दोस्तों वैल्यू फॉर मनी दोनों बाइक है, जैसे कि धीरज भाई ने बताया। धीरज चॉइस सबकी अपनी अपनी है, सबका अलग तो choice है। धीरज भाई को जो है ऑल पर्पस बाइक ज़्यादा पसंद है, और जबकि कॉन्टिनेंटल जीटी जो है ये आपको लॉन्ग राइड पे भी काम आती है। बस इसका ड्रॉबैक एक ही नज़र आता है मेरे को कि आप ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते हो इसको, क्योंकि कंपनी ने ये क्रूज़ बाइक बनाई है, कैफ़े रेसर है, रेसिंग के मतलब की बाइक है, तो आप इससे ऑफ रोड सोच भी नहीं सकते हो। मतलब आप संडे राइड कर रहे हो, हाईवे राइड कर रहे हो, प्लेन रास्तों पे ज़्यादा मक्खन बाइक है ये, कोई बीट नहीं कर सकता इससे इसे। अच्छी बाइक और इससे अच्छी पावर किसी दूसरी बाइक में नहीं मानता मैं। इस रेंज के अंदर इस रेंज में इतनी बढ़िया बाइक, इतनी प्यारी बाइक है ये। आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करवा सकते हो, एडजस्ट करवा सकते हो, हैंडल को ऊंचा नीचा करवा सकते हो। अगर आपको ज़्यादा क्रूज़ नहीं चाहिए तो आप इसका हैंडल अपग्रेड करवा सकते हो, तब भी कोई इशू नहीं है। ओवरऑल मुझे दोनों बाइक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मैं दोनों बाइक से हैप्पी हूँ। मुझे ज़रा भी, आज 2 साल हो गए मेरे को कॉन्टिनेंटल जीटी लिए हुए, मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं आया कि मैंने गलत डिसीज़न लिया था या मेरे को ये बाइक नहीं लेनी चाहिए थी। दोस्तों बहुत अच्छी बाइक है। लुक वाइज जब आप रोड पे चलते हो तो दुनिया देखती है, ट्विन सिलेंडर के अंदर इतनी प्यारी बाइक, इतनी अच्छी मॉडिफिकेशन और इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल, तो ये अल्टीमेट बाइक है। मैं तो दोनों के लिए सजेस्ट करूँगा। डिफरेंस हमने आपको बता ही दिया कि आपका मोटिव क्या है। अगर आपका मोटिव है लॉन्ग राइड और टूरिंग करना तो आप एडवेंचर पे जा सकते हैं, और अगर आपका मोटिव है लॉन्ग राइड और प्लस रोड पे चलाना तो आप कॉन्टिनेंटल पे जा सकते हैं। तो जैसा कि अभी पाजी ने बताया, एक पॉइंट पे बहुत सही कहा इन्होंने। ओवरऑल इनका एक्सपीरियंस रहा है दोनों बाइक के साथ, पावर परफॉर्मेंस में कोई कंपैरिजन नहीं है, मतलब दोनों अलग सेगमेंट की बाइक है। बट मैं एक पॉइंट कहना चाहता हूँ, अगर एक ही बाइक रखनी हो तो फिर क्या, अगर इनके पास दोनों हैं, अकॉर्डिंग टू पर्पस ये दोनों राइड पे लेके जाते हैं जहाँ पे जौन सा बाइक इनको सूटेबल लगता है। बट इफ़ यू हैव ओनली वन चॉइस एंड ऑप्शन इज़ 2, मतलब 2 ऑप्शन है आपके पास और एक ही बाइक लेनी है, तो क्या करोगे? तो गो फॉर KTM एडवेंचर 390। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ भाई, KTM एडवेंचर लो, खुश रहोगे। हाइट का थोड़ा सा इशू है, वो आप इजीली मैनेज कर सकते हो। 200 KTM 200 ड्यूक वाली सस्पेंशन लगवा करके हाइट बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। बाकी दोनों बाइक में कोई कमी नहीं है, फुल ऑन। आई थिंक अगर पावर की बात करूँ तो भाई KTM से कहीं ज़्यादा आपको 100 गुना GT ज़्यादा पावर इसमें बढ़िया है। लो एंड टॉर्क आपको GT में बहुत ज़्यादा मिलता है, अगर आप चढ़ाई कर रहे हो तो ये बाइक बिल्कुल परफेक्ट है। बट KTM थोड़ा सा लैकिंग है, लो RPM पे इसकी टॉर्क जो है कम हो जाता है, जिसके कारण कई बार गाड़ी बंद हो जाती है, फिर आपको लो एंड टॉर्क पे मतलब लो एंड RPM पे इतना ज़्यादा पावर नहीं मिलता है, बस यही एक ड्रॉबैक है। बाकी माइलेज एंड एवरीथिंग, अगर आप 650 ले रहे हो तो माइलेज डजंट मैटर कि मतलब क्या माइलेज आपको मिल रहा है। एंड भाई शाम हो गया, थोड़ा सा वीडियो डार्क आएगा, सॉरी फॉर दैट। एंड पाजी कुछ कहना चाहोगे एट द एंड? चॉइस इज़ योर। हमने जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसका रिव्यू बनता था और जो एक्सपीरियंस शेयर करना था वो हमने कर दिया है। सो ये थी कंपैरिजन वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना। आप क्या सोचते हो दोनों बाइक के बारे में, कमेंट सेक्शन में बता देना। बिल्कुल कमेंट सेक्शन ओपन है, कोई पैसा नहीं लगता है चैट करने का, आप वहाँ पे पूछ सकते हो सजेशन। आप क्या सजेस्ट करते हो वो भी कह सकते हो। हमारा जो ओपिनियन था, दोनों बाइक अच्छी है, बट अगर एक ही लेनी हो तो मैं कहूँगा KTM एडवेंचर 390 फॉर ऑल पर्पस। दोस्तों अगर आप पावर के शौकीन हैं तो कॉन्टिनेंटल GT, ऑब्वियस सी बात है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। आज की वीडियो यही थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, ID है D ट्रेजर इंडिया। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, राइड सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू से जय हिंद, बूम।